सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को हमारा नमन। नमो बुद्धाय। मोलाय जंगल आप सुने हैं क्या? असम में ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच एक सुंदर टापू है। उसी टापू पर ये सुंदर जंगल है। तो ये जंगल देखने में बहुत खूबसूरत, रंग बिरंगे तितलियाँ, इसके बाद बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ है उधर, अलग अलग जंगली जानवर है उधर। तो एक तरह से ये जंगल देखने में बहुत सुंदर है। तो इसके पीछे एक सुंदर सी घटना है। तो एक बार क्या हुआ, एक फोटोग्राफर को पता चला यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक सुंदर टापू है, जंगल। तो ये फोटोग्राफर उधर गया, जाकर अभी रंग बिरंगे तितलियाँ और पेड़ पौधे और अलग अलग जानवरों का ये फ़ोटो ले रहा था। तो अभी जाकर अलग अलग जगहों पे फ़ोटो लेते समय अभी इसे दिखाई दिया दूर कोने में कोई एक बूढ़ा अपने हाथों से पेड़ रोप रहा। तो ये फोटोग्राफर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इतना घना जंगल में पेड़ रोपने का क्या ज़रूरत है, उसका मन में आया। ये पास में गया, जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, अरे भाई, तुम ये इतने घने जंगल में, ऑलरेडी इधर इतना घना जंगल है, तुम ये पेड़ क्यों रोप रहा है इधर? तो इसके बाद वो बूढ़ा बहुत सुंदर एक घटना बताया। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कभी हो सकता है क्या। एक दिन एक बच्चा 16 साल का लगभग उस टापू पे गया। जाने के बाद इसे दिखाई दिया बहुत सारे सांप और अलग अलग वो प्राणी वो टापू पे मरा हुआ था। ये देखकर उसका मन में एक बहुत अजीब शौक आया, अरे इतने सारे प्राणी ऐसे कैसे मर गए। तो फिर वापस ये मुड़ करके अपने गांव में गया, जाकर लोगों को बताया, आज मैंने देखा उस टापू पे बहुत सारे सांप मरे हुए थे। तो जो बड़े बड़े लोग हैं गांव के, वो लोग बताएं, हाँ ऐसा तो होना स्वाभाविक है ना, क्योंकि उस टापू के आसपास कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सारे प्राणी बिना अपना जीवन बचाए उस बाढ़ में बह करके सारे लोग मर गए। तो इसके बाद ये जो बच्चा है अभी 16 साल का, इसका मन में एक सुंदर विचार आया। ये जगह जगह पे गया, जाकर लोगों को बतलाया, अरे दोस्त चलो हम लोग एक बहुत बड़ा एक काम करते हैं। लेकिन किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ये वापस गया, फिर वन विभाग वालों के पास जाकर बताया, अरे देखिए इधर ये हमारा एक टापू है, उस पर बहुत सारे प्राणी मर चुके थे, तो अगर कोई वन विभाग से उधर कुछ पेड़ लगा देंगे तो शायद वो प्राणियों के लिए बहुत लाभदायक हो। लेकिन वन विभाग वालों ने बताया उधर पेड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बंजर ज़मीन है, तो बंजर ज़मीन पे कुछ भी रोपा तो होने से कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत बेकार है। ऐसा करके वो लोग उसको चला दिया। लेकिन अभी ये लड़का 16 साल का लड़का, देखिए इतना सुंदर विचार कहाँ से आया पता नहीं उसका मन में। वो क्या किया, अभी उसके सामने उसके घर के आसपास कई सारे बड़े बड़े पेड़ थे। तो इसने क्या किया, एक कुछ औजार लेकर के वो बाकी स्टेम के पास जा कर के, पेड़ों के पास उसका छोटा छोटा स्टेम कटिंग किया। कटिंग करके फिर वो अपने नाव पे बैठकर सारा वो स्टेम ले करके सीधा उस टापू पे गया। जा करके आज से शुरू किया एक एक स्टेम को उस टापू पे गाड़ना। ऐसा वो करता गया। आपको क्या लगता है कब तक किया होगा वो ऐसा? सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो लड़का 16 साल का लड़का ये काम पूरा 30-40 साल तक ऐसा करते गया, 30-40 साल तक। लेकिन हर साल में वो केवल 3 महीना ही उस काम के लिए निकाला, और वो भी मानसून का मौसम, जो अभी इधर चल रहा है हमारा मानसून का मौसम। इसी मानसून का महीने में वो 3 महीना पेड़ रोपना शुरू किया। पेड़ रोप रोप कर इतना पेड़ रोपा, इतना पेड़ रोपा। इसके बाद उसका देखभाल भी किया,
और बहुत मेहनत करके वो लड़का 40 साल तक ऐसा मेहनत करने के बाद अंत में वो एक सुंदर जंगल तैयार कर दिया। तो शुरू में आपको बताया वो फोटोग्राफर उस दादाजी के पास गया था। वो दादाजी ही है, वो जादव मोलाय। तो उसी फोटोग्राफर के कारण पूरा दुनिया को बाद में पता चला ये दादाजी इतना बड़ा काम किया, कितना सुंदर काम है। पूरे लोगों को पता चला ये जादव मोलाय नाम का एक दादा इतना बड़ा 1360 एकड़ बंजर जमीन में एक सुंदर जंगल को तैयार किया। तो बाकी लोगों को पता चलने के बाद अभी हर लोग इसको इनवाइट करता है, पुरस्कार देता है, सम्मान देता है, हर जगह पे ये बात फैल गया। तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चला, वो लोग भी इसे बुलाकर पद्मश्री एक अवार्ड भी दिया और इसे एक सम्मान के रूप में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का ऐसा एक नाम भी दे दिया। तो देखिए ये बच्चा कितना बड़ा पुण्य किया अपना छोटा सा उम्र में। तो मैं ये घटना आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका हृदय में भी बाकी प्राणियों के प्रति थोड़ा प्रेम जगे। अभी आपको पता होगा दुनिया में ऐसा कितने सारे पक्षियाँ हैं जो अभी हमें देखने को नहीं मिलता, कितने सारे जानवर हैं जो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम उनके प्रति दया भाव खो दिए। देखिए अभी 16 साल का बच्चा का हृदय में कैसा करुणा जागा। वो मरे हुए सांपों को देखकर उसका मन में इतना करुणा जागा, इतना बड़ा जंगल बना दिया ना। आप प्राणियों पे दया करके कुछ किए हैं क्या? नहीं किए तो करिए। तो इसलिए कम से कम अपना पुण्य जमा करने के लिए कुछ पेड़ लगाइए। तो अगर हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध का जीवन बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध जी भी जन्म लेते समय साल वृक्ष के नीचे ही जन्म लिए। ज्ञान प्राप्त करते समय भी वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किए। परिनिर्वाण पाते समय भी साल 2 वृक्षों के बीच नीचे में उसका परिनिर्वाण हुआ भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध जी ऐसा हम लोग कई घटना और भी देखते हैं जो भगवान बुद्ध जी ज़्यादातर पेड़ पौधों का उदाहरण लेकर के प्रवचन दिए। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, आप थोड़ा पेड़ पौधों से प्रेम करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपको ये प्रेम नहीं है तो आप बड़ा पुण्य नहीं कर पाएंगे। बड़ा पुण्य करने के लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अपने हृदय में थोड़ा प्रेम जगाइए। इतना बड़ा पुण्य कर सकते हैं आप, कह नहीं सकता। तो एक दिन भगवान बुद्ध से सुंदर सवाल किया गया। भगवान बुद्ध से पूछा गया, केसंग दिवाच रत्तोच सदा पुण्यं पवड्यति। भगवान, कौन सा काम करने से दिन रात हर पल पुण्य मिलते रहता? भगवान बुद्ध बड़ा सुंदर जवाब दिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, आराम रोपा वन रोपा। जो कोई व्यक्ति अगर फूल पौधों का बगीचा बनाता है तो अपने हाथों से पेड़ लगाता है तो वन का एक सुंदर वन का निर्माण करता है तो तेसंग दिवाच रत्तोच सदा पुण्यं पवड्यति। उन लोगों का जीवन में हर पल दिन रात हमेशा पुण्य मिलते रहता है। तो अगर आपको अपना जीवन में हर पल पुण्य कमाना है तो अपने दोनों हाथों से पेड़ लगाइए। याद रखिए बुद्ध वचन है, भगवान बुद्ध जैसा बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। तो इसलिए अभी हमारे पास मौसम भी हमारा बहुत बढ़िया है, मानसून का मौसम है। इस मौसम में आप ज़रूर पेड़ लगाइए। अभी अलग अलग पेड़ आ रहे हैं ना, आम हो सकता है या तो फिर कोई कटहल का हो सकता है, या तो फिर आपके एरिया में जो जिस प्रकार का पेड़ लगता है आप वो लगाइए। शायद वो छायादार पेड़ हो सकता है। अगर लगा दिया तो याद रखिए आपको हमेशा हर पल दिन रात हमेशा पुण्य मिलते रहेगा। पेड़ लगाकर अगर आप मर भी गए तो मरने के बाद भी आपको वो पुण्य मिलते रहता, क्योंकि कई सारे लोग आएंगे, फल खाएंगे, चिड़िया आएगी, घोंसला बनाएगी, और छायादार पेड़ है तो लोग आकर उसके नीचे आराम करेंगे। कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो इसलिए इस मौसम में ज़रूर कम से कम एक पेड़ लगाइए। और एक बात है, आजकल लोग पेड़ लगाते हैं पर वो पेड़ को सम्मान देना नहीं जानते। याद रखिए पेड़ को सम्मान देना
मतलब पेड़ से प्रेम करना, मैत्री करना। अगर हम लोग वो मैत्री करते हैं तो वो मैत्री का असर कभी कभी पेड़ों को भी पता चलता। पेड़ में ऐसा कोई जान नहीं है, लेकिन वो हमारा मैत्री का बल से पेड़ों पर भी वो असर पड़ता। अगर आप कुछ फल का पेड़ रोपते हैं तो अगर उस पर मैत्री भी कर रहे हैं तो आपका वो पेड़ से मीठा मीठा फल आएगा। तो अब आप अपने मन में एक पेड़ के बारे में याद करिए, जो आपके आजू बाजू जो घनेदार पेड़ हो या तो फिर कोई बड़े पेड़ है तो उसके बारे में उसको थोड़ा याद करिए। पेड़ का जीवन बहुत विस्मित है। तो पेड़ में बहुत सारे गुण हैं। तो हमारे अरहंत नागसेन बंते जी बहुत सुंदर 3 पेड़ का गुण बतलाएं। वो गुण बहुत विस्मित है। याद रखिए, ये गुण अगर हम लोग भी अपना जीवन में अपना लिए तो जीवन पूरा सुंदर हो जाएगा। तो नागसेन अरहंत बंते जी कहते हैं, ये पेड़ का पहला सुंदर गुण क्या है? ये पेड़ हमेशा अपने आप में फूल और फल को धारण करता है। वैसे ही अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो धर्म की राह पे चलने वाला कोई सत्पुरुष लोग है तो वो लोग भी अपना जीवन में फल और फूल धारण करना चाहिए। पर कौन सा फल? धर्म की रास्ता पे चलकर जो सबसे उत्तम सर्वोत्तम फल मिलता है वो है अरहंत का फल। तो इसलिए अरहंत का फल नागसेन बंते जी पाने के लिए बता रहे हैं। तो अरहंत मतलब उसका मन में कोई राग नहीं। अरहंत मतलब उसका मन में कोई क्रोध नहीं। अरहंत मतलब वो अपने मन से सारे मोह, अविद्या, अहंकार को मिटा चुका है, निर्मल मन है। तो जब किसी का धर्म की रास्ता पे चलते चलते वो पूरी तरह से अपना मन को शांत कर लेता है तो वो जब मतलब अपना मन से पूरी तरह से गंदगियों को हटा देता है तो वो है एक अरहंत। तो इसलिए नागसेन बंते बताएं अरहंत का फल पाने के लिए। तो अरहंत का मन बहुत सुंदर है। अरहंत का मन में मैत्री भरा होता, दया करुणा भरा होता है, वैराग्य होता है और उनका प्रज्ञा बहुत तीक्ष्ण होता है। तो आप भी अपना जीवन में ये अरहंत का फल फूल धारण करना चाहिए। अपना मन में जितना हो सके वो मैत्री जगाना है, मैत्री का फल को धारण करना है, वैराग्य का फल को धारण करना है। ये सब कुछ याद रखिए, ऐसे ही नहीं होता, मेहनत करने से होता। पेड़ का दूसरा सुंदर गुण क्या है? पेड़ के पास जो लोग भी आता है ये पेड़ उसे ठंडी छाया देता, ठंडी छाया। वैसे ही अरहंत बंते जी कहते हैं, अगर एक धार्मिक व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति आता है तो वो भी उसे अपना मैत्री नाम का ठंडक देना चाहिए। मैत्री नाम का ठंडक। याद रखिए, ठंडक देने के लिए हमारे अंदर मैत्री होना ज़रूरी है। बिना मैत्री से कैसे कोई ठंडक दे सकता है? तो अगर याद रखिए, आपका घर पे भी कोई मान लीजिए कोई गेस्ट आया तो गेस्ट आने के बाद उसे प्यार से स्वागत करके उसे थोड़ा कुर्सी वगैरह देकर, चाय पानी नाश्ता कुछ देकर प्यार से उसको थोड़ा सम्मान दिया तो वो है एक मैत्री का ठंडक। कभी कभी आपके पास कोई लोग संकट में आ सकता, दुख में आ सकता, आप उसका प्रॉब्लम को सुनिए थोड़ा। अगर आपके पास कोई अच्छा समाधान है तो उसको समाधान दीजिए। कितना बड़ा वो ठंडक मिलता है। तो इसलिए नागसेन बंते जी कहते हैं, अगर कोई आपके पास धर्म का प्यास से भी आता है तो, ज्ञान का प्यास से भी आता है तो उससे अपना ज्ञान का ठंडक देकर, मैत्री का ठंडक देकर उसका वो गर्मी को दूर करना चाहिए। कितना सुंदर गुण है ये देखिए। पेड़ के बारे में इतना सुंदर गुण नागसेन अरहंत बंते बता रहे हैं। तो आजकल ज़्यादा लोगों के पास ये आदत नहीं है। अगर किसी का कोई घर में आ भी जाता है तो अगर मैत्री नहीं है तो डांट कर, इसके बाद गाली देकर लोग भगा देता। कोई भिखारी भी आया तो भगा देता। लेकिन अगर आपका हृदय में मैत्री नाम का ठंडक है तो थोड़ा कुछ दान दे दीजिए, पुण्य मिलेगा। उसे भी उसका मन को कितना ठंडक मिलेगा। तो इसलिए ये गुण अगर हम अपना लें तो सचमुच में आपका जीवन बदल जाएगा। तो एक सुंदर घटना है, देखिए कैसे एक टीचर एक मासूम सा बच्चा के लिए
एक पेड़ बन करके अपने बच्चे को ठंडी छाया दी है। विस्मित है ये घटना। एक दिन एक स्कूल में क्लास 5 में एक न्यू क्लास टीचर आई। आने के बाद सारे बच्चों से बातचीत की, सबका नाम पूछी और सारे बच्चे लोग उससे तुरंत घुल मिल भी गए। लेकिन एक लड़का था, वो पूरा अपसेट है। देखने में भी कुछ चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। अपना चेहरा मोड़ कर वो खिड़की की तरफ बस बैठा हुआ था मुड़ करके। तो ये टीचर को भी बहुत बुरा लगा, ये देख क्यों नहीं रहा, पूरा गजब है ये लड़का। तो टीचर को भी थोड़ा नापसंद हो गया उसके प्रति। तो अभी फिर क्लास शुरू हुआ, वो टीचर बहुत कुछ पढ़ाई। इसके बाद नेक्स्ट दिन आया, अगला दिन। अगले दिन भी ये बच्चा वैसा ही है, पूरा गंदा कपड़ा में, थोड़ा टीचर की तरफ देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता, मुस्कुराता भी नहीं। तो अभी ये टीचर को बहुत और ख़राब लगने लगा। ये टीचर का नाम था थॉमसन और उस बच्चे का नाम टेडी। तो ये टीचर को अब जब भी क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो जिधर वो टेडी बैठा हुआ उधर अभी देखते भी नहीं। क्यों? वो बच्चा पूरा देखने में भी उसको नापसंद है। लेकिन वो टीचर ऐसा पढ़ाते गए, समय गुजरते गया। एक दिन क्या हुआ, उसी स्कूल में एक रजिस्टर है। उसी रजिस्टर में हर बच्चों का वो प्रोग्रेस उसमें रिपोर्ट करना होता। तो रिपोर्ट का रजिस्टर वो टीचर के हाथ में आया। अभी हर बच्चों के बारे में उस रजिस्टर में लिखना होता। तो अभी ये मैम हर बच्चों का नाम देख देख कर उसका कैसा प्रोग्रेस है, ये पढ़ने में तेज है या नहीं, चतुर है या नहीं, साफ सुथरा रहता है नहीं, वो सब कुछ उसमें लिखने लगी। नाम आया टेडी का। टेडी का नाम आने के साथ अभी ये टीचर का मन में पूरा नाराज़गी है, गुस्सा है। अब ये सोच रही है बच्चे के बारे में मैं क्या लिखूं, ये इतना गंदा है, कुछ ध्यान से पढ़ता भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो इसके बाद वो टीचर सोचती है बाकी जो पहले के टीचर थे वो टेडी के बारे में क्या लिखे। ऐसा करके वो फर्स्ट क्लास में जब टेडी था उस समय का वो पेज पलटते हैं। पेज पलटने के साथ वो देखती क्या है, टेडी के बारे में लिखा हुआ है, टेडी एक बहुत प्यारा बच्चा है, टेडी बहुत सुंदर बच्चा है, ये पढ़ने में भी बहुत तेज है और अपना हर काम को बहुत साफ सुथरा से करता है। ये पढ़ करके टीचर को थोड़ा झटका लगा। वो सोची नहीं, ये टेडी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता, शायद टीचर से मिस्टेक हो गया हो। इसके बाद वो सेकेंड क्लास का पेज को पलटती है। सेकेंड क्लास का पेज में लिखा हुआ है, टेडी एक बहुत प्यारा बच्चा है, टेडी अपना हर काम को बहुत साफ सुथरा से करता है, लेकिन माँ की बीमारी की वजह से टेडी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अभी ये पढ़ करके वो टीचर को कंफर्म हो गया, नहीं नहीं शायद ये टेडी के बारे में हो सकता है। फिर वो थर्ड क्लास का पेज पलटती है। थर्ड क्लास का उसमें लिखा हुआ है, टेडी की माँ की मृत्यु के कारण टेडी को बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। बेचारा हमेशा दर्द में रहता, वो हमेशा दुख में रहता। टेडी बहुत चाहता है खुशी से रहना, लेकिन इसके पिता इसे कोई मदद नहीं करता। टेडी का घर टेडी के लिए कोई प्यारा जगह नहीं है। फिर अभी ये टीचर फिर फोर्थ क्लास का वो पेज पलटती है। फोर्थ क्लास का पेज में लिखा हुआ है, टेडी बहुत चुपचाप रहने वाला लड़का है, ये किसी से बात नहीं करता और शायद एक समय आएगा जब ये स्कूल छोड़कर चला जाएगा। ये पढ़ करके अभी ये टीचर का मन में बहुत बड़ा दुख है। ये रजिस्टर को बंद करके अपना टेबल पे सर नीचे झुकाकर जोर जोर से रोने लगी। अभी टीचर का मन में इतना अंदर से प्रेम जग रहा है इस बच्चे के प्रति। वो टीचर सोच रही है, अरे ये मासूम सा बच्चा के लिए क्या मैं एक माँ नहीं बन सकती। ऐसा करके उस दिन से पहली बार वो टीचर को टेडी के प्रति प्रेम जगा। समय गुजरता गया। एक दिन आया जब स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर के लिए गिफ्ट लेकर आए। सारे बच्चे महंगे महंगे गिफ्ट लाकर उसे ऊपर से वो फोल्डिंग करके रैपिंग करके महंगा महंगा गिफ्ट वो टीचर के लिए लाया। लेकिन टेडी भी उस दिन एक गिफ्ट लाया, उसका गिफ्ट थोड़ा अलग था।
वो अपने गिफ्ट को एक गंदा सा एक कागज़ में वो लपेट करके ऊपर से एक धागा डालकर वो टीचर के पास आया। सारे बच्चे अपने अपने गिफ्ट दिए। तो सबसे पहले वो टीचर टेडी का गिफ्ट लेती है और उसे खोलती है। उसके अंदर 2 गिफ्ट है। एक पुराना कंगन जिसमें जहाँ तहाँ पत्थर गिरा हुआ है उस कंगन का। वो मैम समझ गई ये ज़रूर ये इसकी मम्मी का शायद हो सकता है। वो मैम अपने हाथ में जो पहले से पहनी हुई थी कंगन वो निकाल दी और टेडी का वो कंगन पहन ली। पहन करके पूरा क्लास में कहती है, अरे वाह कितना सुंदर है ये कंगन। फिर दूसरा गिफ्ट है वो हाफ बोतल यूज़ किया हुआ परफ्यूम। ये मैम क्या की, वो बॉटल लेकर के स्प्रे अपना थोड़ा वो कपड़े पे थोड़ा स्प्रे की। स्प्रे करने के साथ पूरा खुशबू फैलने लगा। ये देखकर टेडी को और बहुत खुशी आया। ये दौड़ कर क्लासरूम में सीधा मैम के पास गया और जाकर बोला, मैम आज मुझे मेरी माँ का सुगंध आ रहा है। ये सुनकर को टीचर को बहुत दुख आया। वो टेडी को अपना वो गला में लगा करके बहुत रोती है, बहुत प्रेम देती है, प्यार करती है। तभी से ये टेडी को एक अलग सा एक खुशी आ गया, उसे मन में आ गया, अरे मेरी माँ जैसी है ये टीचर। ऐसा करके टेडी को बहुत प्रेम आया। अगले दिन टेडी स्कूल पहले आने लगा। अभी ये टीचर भी पहले आ गई। तो पहले ये क्लासरूम में थी, देखिए वो टेडी आ रहा है, क्लासरूम में एंटर कर रहा है, तो ये दौड़ कर टेडी के पास जाती है और उसको गले से लगा लेती है। ऐसा होने के बाद टेडी को और खुशी आ रहा। अभी टेडी समझ गया मेरी एक माँ है। फाइनल एग्ज़ाम आने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आया, पूरे क्लास में 3rd नंबर पे आया। इतना अभी पढ़ने में वापस वो तेज हो गया, वापस वो अपना पढ़ाई शुरू किया। टीचर को भी बहुत खुश है। अभी ये बच्चा 5th क्लास से वापस फिर 6th क्लास में गया। अभी उधर जाने के बाद और अच्छा से पढ़ाई करना शुरू किया। अभी इसका मन में हमेशा याद आती है वो टीचर। खुशी से पढ़ाई करने लगा। 6th क्लास में जाने के बाद और अच्छा से पढ़ाई करके वो पूरे क्लास में फर्स्ट आया। विस्मित नहीं है क्या? इसके बाद अभी ये बच्चा एक एक क्लास करके आगे जाते जाते पूरा और पढ़ने में तेज हो गया, टॉप पाने लगा। अभी ये हर साल अपनी पुरानी टीचर को एक लेटर भेजता है, मुझे मेरे पूरे जीवन में मिले हुए सभी टीचरों में सबसे सुंदर टीचर आप हो। टीचर को भी बहुत खुशी है। ऐसा करके हर साल वो एक एक लेटर भेजता गया। अभी वो आगे का पढ़ाई शुरू किया। इतना अच्छा से पढ़ाई किया, इतना अच्छा से पढ़ाई किया। कॉलेज वगैरह जाकर वो पूरा मेहनत करके एक डॉक्टर बनने का उसका मन में सपना आया। उसके लिए वो पढ़ाई किया, डॉक्टर बन भी गया। डॉक्टर बनने के बाद अभी अच्छा से जॉब वगैरह वो अपना काम करते हुए साथ बाद में उसे अपनी एक गर्लफ्रेंड भी मिली। तो अभी टेडी का मन में एक विचार आया शादी करने का। तो शादी करने से पहले एक फिर से वो लेटर लिखता है। क्या है वो लेटर? लेटर में लिखता है, मुझे मेरे पूरे जीवन में मिले हुए सभी टीचरों में सबसे प्यारे टीचर आप हो। मैम अभी मैं एक डॉक्टर हूँ। अभी मुझे एक गर्लफ्रेंड भी मिली है। मैं अभी चाहता हूँ शादी करना। तो मैं अपने शादी के दिन अपनी माँ की जगह पे मैं आपको ही बैठना देखना चाहता हूँ, इसलिए आप ज़रूर आइए। ऐसा करके एक लेटर भेजा। थॉमसन वो लेटर पढ़ने के बाद उसे और खुशी है, अरे मैं जो उस दिन उस बचपन में उस बच्चे को प्रेम दी, आज वो बच्चा एक डॉक्टर बन गया। कितना खुशी का बात है। वो उसका शादी में जाने के लिए पूरी सुंदर से तैयार हो गई। उसके पास जितना महंगा कपड़ा था वो पहन ली, लेकिन ज्वेलरी के लिए वो बाकी कुछ नहीं पहनी। उस दिन जो टेडी वो क्लास में वो एक कंगन दिया था, वही कंगन वो मैम अपना हाथ में पहन ली। और उस दिन जो हाफ बोतल परफ्यूम था, वो बॉटल को वो परफ्यूम अपना कपड़ों पे छिड़क करके गए शादी में। जाने के बाद टेडी देखा ये दूर से टीचर आ रही, जा करके मैम को गले से लिपट गया, रोने लगा और बोलता है, मैम आप सचमुच में
आपके कारण ही मैं आज इतना बड़ा कुछ बन पाया, आपकी वजह से मुझे मेरा जीवन अभी इतना सुंदर हो गया। तब वो मैम एक सुंदर बात कहती है नहीं टेडी, एक मासूम बच्चे को एक माँ का प्यार कैसे दिया जाता है वो मैंने तुमसे ही सीखा। इसलिए टेडी तुम अभी खुशी से रहो। ऐसा करके फिर उसका वो शादी में बैठती है, उसका माँ की जगह पर बैठ करके उससे फिर वो खुशी दिलाती है। तो देखिए वो टीचर टेडी के लिए कितना बड़ा पेड़ बन गई। वो अपने उस बच्चे के लिए कितना प्रेम दी, मैत्री की। सचमुच में वो थॉमसन का जीवन तो एक पेड़ जैसा ही है, जो इतना ठंडा वो मैत्री करुणा से एक मासूम सा बच्चा को, शायद अगर वो उसे मदद नहीं करती तो किसी भी वो फील्ड में जा सकता था, उसका जीवन बर्बाद हो सकता था, लेकिन वो टीचर के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसा मैत्री से, प्रेम से हम लोग मदद करना चाहिए दूसरा को। ये पेड़ का कितना सुंदर गुण है, देखिए उसके पास जो भी आता है सबको ही ठंडक देता है। तो आज भी दुनिया में हम लोग देखते हैं हमारे पास कितना ऐसा मौका आता है, लेकिन हम लोग ठंडा नहीं देते, हम लोग उसे गर्मी देते हैं। तो इसलिए पेड़ का दूसरा गुण जरूर आप लोग अपनाइए। आपके पास जो भी आए आप सबको ठंडक दीजिए, छाया दीजिए। बहुत बड़ा पुण्य है ये। पेड़ का तीसरा गुण क्या है? पेड़ के पास जो भी आता है, पेड़ कभी भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक समान वो ठंडी छाया देता है। वैसे ही अरहंतनाग से निबंधे कहते हैं, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसे, उसके पास भी अगर कोई आता है तो वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पेड़ के पास शिकारी लोग भी आते हैं, पेड़ के पास चोर लोग भी छिपने के लिए आते हैं, पेड़ के पास साधु सन्यासी लोग भी आते हैं, लेकिन कभी भी पेड़ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको समान छाया देता है, ठंडा छाया देता है। वैसा ही एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो अमीर है, वो गरीब है, वो सुंदर है, वो कुरूप है, वो ऊंच जाति का है, वो नीच जाति का है, ऐसा भेदभाव कभी भी मत रखिए अपने दिल में। क्योंकि अगर आप अपना दिल में भेदभाव रख लिए तो आपका वो मैत्री कमज़ोर है। आज दुनिया में बहुत भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति धर्म का भेदभाव। ये भेदभाव हम कब तोड़ेंगे? ये भेदभाव याद रखिए, कभी भी एक धार्मिक व्यक्ति अपना मन में ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आपका मन में जो भी बाउंड्री है वो बाउंड्री तोड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री बढ़ाते समय कभी भी अपना हृदय में कोई सीमा नहीं रखने के लिए बता रहे, कोई बाउंड्री रखने के लिए नहीं बताते। सारे बाउंड्री को तोड़कर, सारी सीमाओं को तोड़कर, सारे लोक सत्व के प्राणी, सारे लोक सत्व के प्रति अपना हृदय में करुणा जगाने के लिए कहते हैं। तो इसलिए याद रखिए, ये भेदभाव नीच लोग करते हैं। महान लोग, उत्तम लोग, धार्मिक लोग कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हम लोग एक पल याद करते हैं हमारे भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी के पास जो भी लोग आया, कभी भी भगवान बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। कोई राजा, गरीब और महल में रहने वाले लोग, झोपड़े में रहने वाले लोग, सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, सारे लोग भगवान बुद्ध के पास आए, लेकिन भगवान बुद्ध सबके साथ एक समान व्यवहार किए, सबके प्रति मैत्री ही बढ़ाए। भगवान बुद्ध के पास बड़े बड़े चोर आए, बड़े बड़े दुश्मन लोग भी आए, फिर भी भगवान बुद्ध जी उन लोगों को दुश्मन का नज़र से नहीं देखे। भगवान बुद्ध उसे मित्र की नज़र से ही देखे, मैत्री की नज़र से ही देखे। तो अरहंत सारिपुत्र भंते जी एक बहुत सुंदर गाथा हमारे भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं, वध के देव दत्तम ही चोरे अंगुलिमाल के, धन पाले राहुले च सब बत्थ समको मुनि। इसका अर्थ है, वे कहते हैं भगवान बुद्ध के पास उन्हें हमेशा कष्ट देने के लिए उनके पीछे पीछे देवदत्त आया। इतना बड़ा हत्यारा चोर अंगुलीमाल भी उनके पास आया। उन्हें रौंदने के लिए उनके सामने से नालागिरी हाथी भी आया, और उनके सामने उनका अपना पुत्र राहुल भी आया, लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी किसी पर भेदभाव नहीं किए।
जो प्यार वो राहुल के दिए, वही प्यार वो देवदत्त को भी, अंगुलीमाल को भी, नालागिरी हाथी को भी दिए। तो देखिए हमारे भगवान बुद्ध जी कितने महान हैं। उनका हृदय में कभी भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। तो जिस गुरु का हम शरण में गए, हमें भी खुशी है, अरे वाह हमारे भगवान बुद्ध जी ऐसे महान गुरु हैं, उनके शरण में हमें भी जाने का मौका मिला। तो इसलिए आप लोग ये गुण अपनाइए, कभी भी किसी से भेदभाव मत करिए। जब हमारे गुरु, हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी इतने महाकारुणिक हैं, तो हम क्यों अपने हृदय में दूसरों के प्रति कोई घृणा रखें। तो आप याद कर लीजिए, आज हम लोग ये पेड़ के बारे में जो सुंदर 3 गुण हैं उसके बारे में सुने हैं। तो ये 3 गुण आप भी अपना जीवन में अपनाइए। ये जीवन में अपना लिए तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो याद रखिए, अभी मानसून का समय है, अभी बहुत बहुत बड़ा पुण्य आप कर सकते हैं। पेड़ रोप कर, पेड़ जैसा बनकर, अपने हृदय में मैत्री जगाकर। तो इन दिनों ध्यान करने का बहुत बढ़िया समय है। देखिए ठंड में हम लोग ठंड के कारण मुश्किल से रहते हैं, गर्मी में गर्मी के कारण मुश्किल से रहते हैं, लेकिन अभी जो मानसून का मौसम है ये बहुत बढ़िया ध्यान करने के लिए। इसलिए समय मिले तो अगर आसपास कोई ध्यान का जगह है तो वहाँ जाइए, थोड़ा जाकर कुछ समय के लिए ध्यान करिए। अगर जाना मुश्किल है तो घर पे ही एक टाइम टेबल बनाइए और खुशी से ध्यान करिए, क्योंकि ध्यानियों के लिए ये मौसम बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए आप पेड़ रोपिए और पेड़ जैसा बनिए। आप सबको नमो बुद्धाय।